हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरवन लेक्चरर। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है और उससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हमने टॉपिक उठाया है उसका नाम है मेंसुरेशंस। आज मैं मेंसुरेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, सारे फार्मूलाज एक ही वीडियो में, जितने भी फार्मूला मेंसुरेशन चैप्टर में हो सकते हैं, क्षेत्रफल से रिलेटेड सारे बताऊंगा, सारे फिगर्स बताऊंगा, उनका एरिया कैसे निकालना है, वॉल्यूम कैसे निकालना है, आयतन यानी कि कैसे निकालना, सारे चीज़ मैं एक ही वीडियो में बताऊँगा। अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो को 5000 लाइक पे पहुंचाना है। आपको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। मुझे इस पे 5000 लाइक्स चाहिए ही चाहिए इस वीडियो पे दोस्तों, और 1000 कमेंट चाहिए। तो आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ग्रुप में सेंड करें ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में। वीडियो अच्छा बनाया जाता है, आपके लिए कड़ी मेहनत की जाती है, इसलिए आप भी हमारा साथ दें और भरपूर साथ दें। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके चलते हैं अपने वीडियो पे और समझते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि आज हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी फिगर्स बनते हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, सारा एक वीडियो में हमने कंपाइल कर दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आना है और सारे फार्मूला हम एक साथ करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और इंपॉर्टेंट जो बनते हैं वो सारे एक साथ हम करेंगे। इसलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहें और वीडियो को आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सारे बंदे लाइक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के पहले टॉपिक पे और पहला अपना फिगर समझते हैं कि आज हमें जो पढ़ना है उसमें पहला फिगर क्या है। तो फ्रेंड्स, जो पहला जो हमारा फिगर है वो है सिलेंडर। अब सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन। अब बेलन बोलने का कारण ही इसका इसलिए है क्योंकि आपने बेलन की आकृति देखी होगी, जो आगे से बेलन की आकृति कुछ इस तरह होती है, इसीलिए इसका नाम सिलेंडर बेलन इसीलिए बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या फार्मूला इस बेलन के लिए हमें याद करना है और क्या क्या फार्मूला इसमें यूज होंगे। तो दोस्तों ये है हमारे पास एक सिलेंडर का मान लीजिए ये जो नीचे जो सिलेंडर में आपको दिखता है ये एक वृत्त होता है। वृत्त यानी कि इंग्लिश में बोले तो सर्किल होता है ये नीचे, और ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे ये सारे फिगर जितने हैं दोस्तों 3D फिगर होता है। 3D फिगर होता है इसलिए इसमें ये अगर आप सीधा खड़ा करके रखेंगे तो ये नीचे आपको एक वृत्त दिखेगा और ऊपर भी वृत्त दिखेगा। अब वृत्त जैसे ही होगा तो वृत्त की कुछ त्रिज्या होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या होती है, त्रिज्या यानी कि रेडियस होती है, और ये पूरा ये होता है सिलेंडर यानी कि बेलन की ऊंचाई, यानी कि आप हाइट बोल सकते हैं, हाइट होती है। तो आज हम देखेंगे कि इस कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इस बेलन का, यानी कि सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया देखेंगे इस बेलन का क्या होता है, और इस जो बेलन है इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्व सरफेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों जब भी हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया किसी भी फिगर की, कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, तो दोस्तों ये जैसे कि आपको पूरा बेलन दिख रहा है, जब मैं इस वाले पार्ट को रंग रहा हूँ, जिस पार्ट को रंग रहा हूँ, जिस भी पार्ट को मैं कलर कर रहा हूँ, अगर इस पूरे पार्ट की मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जिसको मैंने रंगा, ये सर्कल नहीं, ये सर्कल वाला पार्ट मैंने नहीं रंगा है, यहाँ से पूरा ऊपर तक सर्कल छोड़ के जिस भी फिगर को मैंने रंगा है, इस फिगर का अगर हम एरिया निकालते हैं तो उस फिगर को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr/h। क्या होता है दोस्तों 2πr/h। अब मैं बार बार इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना बड़ा नाम नहीं लिखूंगा और आप भी एग्जाम में नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में CA से लिखेंगे। CA से यानी कि कर्व सरफेस एरिया। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया की बात कि जितना भी पार्ट को मैंने भी आपको रंग के दिखाया है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं TA से यानी कि टोटल सरफेस एरिया की। जब टोटल का नाम ही आया दोस्तों, इसका मतलब आ गया ये जब पूरे एरिया का बात कर रहा है। टोटल मतलब पूरा, और पूरा एरिया का जब हम बात करेंगे तो जो सर्किल आपने यहाँ छोड़ दिया और यहाँ छोड़ दिया है, इन दोनों को भी हम ऐड कर देंगे। किस वाले एरिया में, ये कर्व सरफेस एरिया में। मतलब कर्व सरफेस एरिया भी आपने क्या लिखा था 2πr/h। इसमें आपको ये जो सर्किल आप देख रहे हैं इसका भी एरिया ऐड करेंगे और इस सर्किल का एरिया ऐड करेंगे। तो दो सर्किल का एरिया जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यही हो गया हमारा फार्मूला को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम 2πr इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो हम 2πr इसमें से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा दोस्तों h, और यहाँ बच जाएगा r। तो यही हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, क्या 2πr × r+h। r तो आपको पता ही त्रिज्या है, और हाइट क्या है यहाँ पे, हाइट यानी कि ऊंचाई।
अब हम चलते हैं अगले अपने फॉर्मूले पे, यानी कि वॉल्यूम पे। और वॉल्यूम के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको फॉर्मूला याद करना है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है सिंपली दोस्तों सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इन 3 फार्मूलाज के अलावा चौथा कोई भी फार्मूला नहीं होता है और ना चौथा कोई फार्मूला बनेगा यहाँ से। तो आपको बस ये 3 फार्मूला याद रखने हैं बेलन में, और इसी से आपके सारे क्वेश्चंस बेलन के सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने बेलन के पहले क्वेश्चन पे और समझते हैं कि बेलन में हमें कैसे क्या निकालना है। दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे एक बेलन हमारे पास बन रखा है, यहाँ 2018 लिख रखा है। 2018 यानी कि 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और हमें निकालना क्या है। फ्रेंड्स हमारे पास कर्व सरफेस एरिया मैंने क्या बोला था, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 900 पाई। हमारे पास रेडियस दे रखा है इस बेलन का 10 सेंटीमीटर, और हमें इस बेलन की हाइट निकालनी है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ मान लीजिए सेंटर होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गई इसकी त्रिज्या यानी कि बेलन की दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो जैसे कि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें कर्व सरफेस एरिया का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि कर्व सरफेस एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है 2 पाई आर एच। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो हम इसी चीज़ को इसके बराबर कर देंगे 900 पाई सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो ये हो गया 2 पाई आर एच इक्वल टू 900 पाई। ठीक है, अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ये पाई से ये पाई कट गया, हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास 2 आर एच इक्वल टू 900। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आर की वैल्यू डाल देंगे, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो हम आर की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ से 10, और हाइट हमारे पास हो गया 900। अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 और 10 कितना आ गया, 20 एच आ गया, और 20 एच किसके बराबर हो गया, 900 के बराबर आ गया। यहाँ से 1 से 1 हमने काट दिया, तो एच हमारे पास जो आ गया दोस्तों 90/2 यानी कि 45 क्या सेंटीमीटर, यूनिट लिखना कभी ना भूले। तो हमारे पास दोस्तों यही आ गया, हाइट कितनी आ गई इस बेलन की, 45 सेंटीमीटर। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था। हाइट यानी कि क्या होता है, बेलन का हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं हाइट। और ये हमारे पास कितना आ गया है, 45 सेंटीमीटर। और यही हमें इस क्वेश्चन में पता करना था। तो अभी आपके को मैंने 3 फार्मूला बताए हैं दोस्तों, एक तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, एक तो बेलन का पूरा सरफेस एरिया, और एक आयतन निकालने का। तो ये तीनों फार्मूला आप याद रखेंगे, चौथा कोई भी फार्मूला नहीं होता है। अगर 3 आपको फार्मूला याद है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे आज के, और अगला टॉपिक क्या है हम समझते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक आप देख पा रहे होंगे हमारे पास, जैसा कि यहाँ पे एक शंकु बना हुआ है, शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन। अब कोन पे हम देखेंगे और कोन पे सारी बातें करेंगे, और कोन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है कोन यानी कि शंकु। अब शंकु का चलिए हम फिगर समझते हैं। आपने आइसक्रीम खाया होगा, और आइसक्रीम का जो नीचे का जो सरफेस होता है, मतलब जो जिसमें आप पकड़ते हैं, वही होता है कोन, उसी को बोलते हैं शंकु। आप फिगर देख के समझ पा रहे होंगे, इसी में ऊपर आइसक्रीम भरा होता है और यही होता है कोन, इसी को बोलते हैं शंकु। तो चलिए शंकु में पहले हम कुछ टर्म समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है उसको हम बोलते हैं इस शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट। ये त्रिज्या, ये नीचे एक सर्किल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, तो उसकी त्रिज्या हो गई आर। और ये होता है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का एल। आप सीधा इसको एल याद रखें, क्योंकि एग्जाम में भी आपको एल ही लिखना पड़ेगा, बस इतना समझ लें। अब यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है शंकु में। राइट एंगल ट्रायंगल वैसा होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब जैसे ही आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हम एल का मान कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या लगता है, इस वाले साइड का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर इस प्लस इस वाले साइड का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, ये बराबर होता है इस वाले साइड का स्क्वायर, इस वाले साइड का स्क्वायर जिस पे मैंने सांप बनाया है। तो ये हो गया किसके बराबर, एल का स्क्वायर। अब आप यहाँ से एल का मान कैसे निकाल सकते हैं, एल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये आप पूरे तरफ रूट अंडर ले लेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो हमारे पास एल का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहला तो फार्मूला दोस्तों यही बनता है। ये फार्मूला बोले या फिर आप एक चीज़ बोले कि इसे हमें समझना है कि एल का मान हम निकालते कैसे हैं। तो एल का मान हम इस तरह निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, यहाँ मैंने डिराइव करके बता दिया है कि ये आता कैसे है। अब चलते हैं फिर से उसी सब तीनों फार्मूलाज पे बात करेंगे जो हमने बेलन के लिए सीखा था, यानी कि कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। आर आपको पता है क्या होता है, त्रिज्या, और एल अभी जो मैंने आपको निकाल के बताया ये होता है कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, इस कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल में ये हम एरिया जोड़ देते हैं, मतलब ये वृत्त का एरिया जोड़ देते हैं, यानी कि वृत्त का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आर हम कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये हो गया दूसरा फार्मूला, आप इसको मार्क कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए दोनों फार्मूला। अब हम चलते हैं अपने तीसरे फार्मूला पे, यानी कि वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालने का। और आयतन जो होता है दोस्तों किसी भी कोण का यानी कि शंकु का होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया हमारे पास तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला। तो तीन फार्मूलाज हो गए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, टोटल सरफेस एरिया निकालने का और वॉल्यूम निकालने का। तीनों फार्मूला आप याद रखें, इससे बाहर कोई फार्मूला नहीं होता है और कोई भी फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब जो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है, कैसे क्वेश्चन पूछता है हम वो समझेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है उसका फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। तो हमारे एग्जाम में 2018 में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आ रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, जिसमें एक कोण बन रखा है यानी कि शंकु बन रखी है। शंकु की ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है दोस्तों, 15 मीटर। दूसरा हमारे पास इस शंकु में जो वृत्त बन रखा है यानी कि शंकु की त्रिज्या दे रखी है 8 मीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों, 8 मीटर। और हमें निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। और कर्व सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे फॉर्मूला में आपको पाई का मान पता है, आर भी आपको पता है 8 मीटर, लेकिन आपको एल नहीं पता है। तो एल का मान आपको दोस्तों यहाँ से पता करना होगा। और एल निकालना मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि एल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देने हैं और अपने आंसर को निकाल लेने हैं। तो हम वही काम करेंगे। एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, आर का मान है दोस्तों 8, तो हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है 15, और 15 का हमें करना है स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अगर आप दोस्तों 10th क्लास में है तो आपको कम से कम 15 तक के स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए। हम आगे करते हैं तो एल का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, 64 और 225 को जोड़ेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 289, और 289 अंडर रूट 289 होता है दोस्तों 17, और एल हमारे पास यूनिट में क्या आ जाएगा 17 मीटर आ जाएगा। तो एल का मान हो गया हमारे पास 17 मीटर। अब सब चीज़ हम इसमें पुट कर देंगे। हमारे पास आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 मीटर, एल हमने कितना निकाल लिया दोस्तों 17 मीटर, 17 निकाला यहाँ पे 17। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें। तो पाई यानी कि पाई का मान 22/7। आगे हम लिखते हैं आर यानी कि 8 मीटर, और एल लगाना है हमें फॉर्मूला में, एल यानी कि 17 मीटर। अब आपको पता है जो भी कर्व सरफेस एरिया आता है तो ये एरिया है, और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो हम इसको इसमें यूज कर देंगे। अब आगे आपको क्या करना है, गुना कर लेना है। 22 को 8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 176 इंटू 17 बटा नीचे में हमारे आ गया कितना 7, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे, या मैं आपको सॉल्व करके गुना करके दिखा देता हूँ। 176 इंटू 17 कितना होता है 7 छक 42 के 2 4 17 17 119 और 4 123। यहाँ पे आएगा 176 2 9 9 2। तो हमारा जो आंसर आ गया 2992/7 मीटर स्क्वायर, यही हो गया हमारा आंसर। तो काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया है, कहीं से भी डाउट रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको करना क्या, अगर समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। तो दोस्तों मैंने आपको 3 फार्मूला बताया, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट था। इन तीनों फार्मूला को आप दिमाग में बिठा लीजिए, और फिर से बोलना वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ जरूर लाइक करें। चलिए मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे और देखते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा कौन सा है।
दोस्तों अगला टॉपिक आप देख के ही पहचान गए होंगे, यहाँ पे स्फेयर लिखा हुआ है। स्फेयर को हम हिंदी में बोलते हैं गोला या फिर गोले, कुछ भी आप बोलते, बात वही है। तो हमारे पास स्फेयर भी जो होता है एक 3D फिगर होता है। 3D फिगर वैसा फिगर होता है दोस्तों जो आप मतलब हवा में देख सकते हैं। हवा में मतलब ज़मीन पे रखते हैं तो उसको बोलते हैं 2D फिगर को, और उसी चीज़ को जब हम ज़मीन पर रख के ऊपर से भी देख सकते हैं ना उस फिगर को, यानी कि जिसकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जिस भी फिगर की होती है, वैसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? 3D फिगर बोलते हैं। तो ये जितने फिगर्स हैं ये सारे 3D फिगर्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास जो स्फेयर है यानी कि गोला है, उसमें टोटल सरफेस एरिया यानी कि पूरा सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आयतन क्या होता है, इनके फॉर्मूलाज देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों स्फेयर में सबसे पहला जो याद करने वाला चीज़ ये है कि स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया यानी कि पूरा सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम होता है, और दोनों का वैल्यू होता है दोस्तों 4πr²। तो यहाँ आपको अलग अलग नहीं याद करना है कि टोटल सरफेस एरिया हम अलग याद करेंगे, कर्व सरफेस एरिया अलग याद करेंगे, दोनों दोस्तों सेम होता है। और वॉल्यूम आयतन कितना होता है दोस्तों? 4/3πr³। ठीक है, तो ये हो गया दो फार्मूलाज आपको स्फेयर में याद करने हैं, यानी कि कोन में, गोले में याद करने हैं। पहला तो वॉल्यूम का और दूसरा टोटल सरफेस एरिया यानी कि 4πr²। अब चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या बनता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस बनता है, डायरेक्ट फार्मूला वाला बनता है, इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमारे पास एक गोला दे रखा है यानी कि स्फेयर दे रखा है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है। ये यहाँ से दोस्तों मान लीजिए ये सेंटर है, तो ये हो जाएगा इसकी त्रिज्या, केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक होगी त्रिज्या। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो अब वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 4π के बदले 22/7, r यानी कि 6 का स्क्वायर। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 22/7 × 36। अब देख पा रहे हैं कि 22 × 4 होता है 88, 88 × 36/7, यही होगा आपका आंसर। मैं आगे इसको गुना करके दिखा देता हूँ कितना आएगा। तो साइड में कहीं गुना कर लेते हैं, यहाँ पे गुना कर लेते हैं 88 को 36 से, 8 × 6 = 48 के 8 4, 8 × 6 = 48 4 52, और ये होगा 264, 4 2 6 8 6 3168। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 3168/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूँ, यूनिट लिखना कभी ना भूलें जब भी क्षेत्रफल निकालना हो, या फिर मीटर में आपकी जो भी चीज़ जहाँ भी यूनिट की ज़रूरत पड़ रही है आप ज़रूर लिखें। अब चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं इसमें क्या निकालना है। यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है, और आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटिंग करना है, वैल्यू डालेंगे इसमें हम 4/3π, और r का मान हमारे पास कितना दे रखा है दोस्तों? 6। तो 6 × 6 × 6, क्योंकि r³ है तो हमने 3 बार 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे वॉल्यूम का आयतन कितना, आयतन का यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, दोनों चीज़ आप याद रखें। अब यहाँ पर 3 को काट देंगे 6 से, 2 बार में कट गया। हमारे पास कितना बच गया दोस्तों? 4 दूनी 8, 6 48 और 6, और यहाँ पे क्या बच गया? पाई, सेंटीमीटर क्यूब। 8 × 6 = 48 और 6 × 4 = 24 और 28, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही हो गया हमारा आंसर। आप एग्जाम में इसको पाई को 22/7 लिख के इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देना, कोई चक्कर नहीं है, मैं यहाँ तक छोड़ता हूँ। तो यही थे तीनों फिगर जो आपके एग्जाम में एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और यही आपको पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। इससे बाहर एक और फिगर बनता है, वो स्फेयर के साथ ही पढ़ना होता है। चलिए वो फिगर मैं आपको छोटा सा समझा देता हूँ ताकि आपको उसको फॉर्मूला याद कर ले। तो दोस्तों चौथा जो आपको फिगर याद करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो थोड़ा इन सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। वही एक लास्ट फिगर आपको पढ़ना है, उस फिगर के बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो होता है दोस्तों अर्धगोला। अर्धगोला यानी कि हेमिस्फेयर जिसको हम बोलते हैं, हेमिस्फेयर हमें पढ़ना है दोस्तों, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर को, ये दोस्तों गोला होता है, और हेमिस्फेयर को हम बोलते हैं अर्धगोला, यानी कि इस गोले को आप बीच से काट दीजिए तो हमारे पास हेमिस्फेयर बन गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास एक हेमिस्फेयर बन गया। क्या हो दोस्तों, ये पूरा गोला है, इसमें से हमने सेंटर से एक लाइन खींच दिया, एक अर्धगोला नीचे बन गया, ये दूसरा अर्धगोला ऊपर बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं, कोई भी आप एक अर्धगोला ले लीजिए, उसको हम बोलते हैं हेमिस्फेयर। तो आइए हम देखते हैं हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है,
और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों तीन फार्मूला जो हमें यहाँ पे देखने हैं वो तीनों फार्मूला हम देख लेते हैं। दोस्तों कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का कितना होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है 2πr²। टोटल सरफेस एरिया जो होता है 3πr²। और वॉल्यूम कितना होता है आपको पूरे स्फेयर का आपको कितना पता है 4/3πr³। तो एक हेमिस्फेयर का कितना हो जाएगा आपको पता है कि एक हेमिस्फेयर जो होता है एक स्फेयर का आधा होता है, तो हम इसमें क्या कर देंगे 1/2 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे इस वाले फार्मूला में। तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास फार्मूला आएगा वो आएगा 2/3πr³। तो ये तीन फार्मूला जो आपको हेमिस्फेयर में बस याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा चौथा कोई भी फिगर नहीं बनता है 10th क्लास में, और आपको पढ़ना भी नहीं है। 10वीं में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही फिगर्स आपको पढ़ने हैं। सारे जितने फार्मूलाज हो सकते हैं मेंसुरेशन चैप्टर के क्षेत्रफल से निकालने से रिलेटेड सारे मैंने आपको एक वीडियो में बना दिए हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं सारे एक वीडियो में आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो आपको एग्जाम में जो आ रखा क्वेश्चन है वो आपको दिखाया गया है। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को जरूर लाइक करना है, अपने दोस्तों से लाइक करवाना है और कमेंट जरूर करना है दोस्तों। 1000 कमेंट तक पहुंचाना है वीडियो को दोस्तों, और 5000 लाइक समय करके दिखाना है, तभी आगे वीडियो बनेगा दोस्तों। और ये जो आपको स्फेयर बताया गया, जितने भी ये वीडियोज आपको जितने भी इसमें मैंने फिगर समझाया है, इसमें स्फेयर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट था दोस्तों स्फेयर, क्योंकि स्फेयर से आप देखें क्वेश्चन हर बारी पूछा गया है। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं हर बारी स्फेयर से पूछा गया। ये लास्ट वाला स्फेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, हेमिस्फेयर उससे कम इंपॉर्टेंट, लेकिन स्फेयर सबसे ज़्यादा है। इसलिए स्फेयर्स के दोनों फार्मूला याद रखें, हेमिस्फेयर के भी याद रखें, और वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।